नमस्ते। टून वीआईपी में आपका स्वागत है, जहां हम लाते हैं आपको दिलचस्प और अद्भुत कहानियां। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए, तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम, हवेली की श्रापित कुर्सी, मौत की गूंज। रहस्यमयी शुरुआत। एक धुंधली रात, गांव का पुराना चौपाल बूढ़ा किस्सागो कहानी सुना रहा है। कहानी में हवेली का जिक्र आता है। हवेली का नाम काली हवेली क्यों पड़ा, यह एक बड़ा रहस्य है। वह कहता है, वहां जो भी गया उसकी आवाज भी लौटकर नहीं आई, खासकर वो श्रापित कुर्सी। और अचानक उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है। माहौल भारी हो जाता है और चौपाल के पास जलता हुआ दिया अपने आप बुझ जाता है। चार दोस्तों का प्लान और रहस्यमयी संकेत। चार दोस्त, रवि, नेहा, अर्जुन, सिया, उस कहानी को सुनकर हंसते हैं। अर्जुन कहता है, यह सब बकवास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। गांव के एक बुजुर्ग उन्हें चेतावनी देते हैं, उस हवेली में मत जाना, जो भी गया उसने अपने जीवन से हाथ धोया। रवि मजाक में कहता है, तो क्या भूत हमें चाय पिलाने आएगा? अचानक पास की झाड़ियों से एक तेज सिसकी की आवाज आती है। नेहा घबराकर कहती है, ये क्या था? वे इसे नजरअंदाज करते हैं और तय करते हैं कि हवेली में जाकर पूरी रात बिताएंगे। हवेली का डरावना स्वागत। आधी रात चारों दोस्त हवेली के बाहर पहुंचते हैं। हवेली टूटी फूटी है, लेकिन उसका दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। नेहा कहती है, यह जगह ठीक नहीं लग रही। सिया जवाब देती है, यह तुम्हारे दिमाग का वहम है। अंदर दाखिल होते ही उन्हें हल्की हल्की कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है, मानो कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। हवेली के दीवारों पर अजीब से हाथों के निशान हैं। अर्जुन एक कमरे में जलता हुआ दिया देखता है और कहता है, किसने जलाया होगा? तभी उन्हें कुर्सी दिखती है, जो कमरे के बीचों बीच रखी है। यह एक साधारण कुर्सी नहीं, बल्कि उस पर खून के धब्बे हैं। पहली घटना, रवि कुर्सी के पास जाता है और मजाक में उसे छू लेता है। कुर्सी अचानक अपने आप खिसकने लगती है। नेहा को दीवार पर एक महिला का अक्स दिखाई देता है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह चीख पड़ती है। अर्जुन कहता है, यह सब तुम्हारा वहम है, चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन जब वे बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो दरवाजा खुद से बंद हो जाता है। एक खड़खड़ाने की आवाज आने लगती है। नेहा डरते हुए कहती है, यह आवाज कहां से आ रही है? डायरी और भूतिया अतीत। सिया को एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी के पन्ने खुद से पलटने लगते हैं। उसमें हवेली के इतिहास का जिक्र है। हवेली की मालकिन चंद्रिका एक दिन इसी कुर्सी पर बैठी थी, जब उनके पति ने उन्हें मार डाला था। डायरी में लिखा है, जो भी इस कुर्सी को छुएगा वह मेरी मौत का दर्द महसूस करेगा। अर्जुन इसे बकवास समझता है। तभी कुर्सी जोर से हिलने लगती है और कमरे की सभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं। अचानक एक महिला की कर्कश हंसी गूंज उठती है। कुर्सी पर बैठने का अंजाम, रवि हिम्मत दिखाने के लिए कुर्सी पर बैठ जाता है। बैठते ही उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और वह चिल्लाता है, मुझे जाने दो। कुर्स के चारों ओर आग का घेरा बन जाता है। वह महिला का भूत प्रकट होता है और कहता है, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। अर्जुन और सिया उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली की दीवारों से काले हाथ बाहर निकलते हैं और उन्हें रोकते हैं। मौत का नाटक और बचने की कोशिश। नेहा को याद आता है कि डायरी में लिखा था, कुर्सी को तोड़ने से श्राप खत्म हो सकता है। वह एक लोहे की रॉड लेकर कुर्सी को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुर्सी की शक्ति उसे हवा में उछाल देती है। अर्जुन किसी तरह उसे बचाने की कोशिश करता है। कुर्सी के टुकड़े होते ही हवेली हिलने लगती है। चारों बाहर भागने की कोशिश करते हैं। अप्रत्याशित अंत सुबह होती है। नेहा, अर्जुन और सिया हवेली के बाहर बेहोश पड़े मिलते हैं। रवि गायब है। तीनों उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। हवेली अब शांत है, लेकिन जब वे पलटकर देखते हैं, तो हवेली की खिड़की में रवि खड़ा दिखता है। उसकी आंखें सफेद हैं। कहानी खत्म होती है एक कर्कश हंसी और हवेली की दरवाजे की जोरदार बंद होने की आवाज के साथ। अगर हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।